अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए हमला किया गया था, तो यही हमीरजी गोहिल जो 16 वर्ष की उम्र के थे तब, उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है इनकी मूर्ति पर। और इस शौर्य के लिए हमीरजी गोहिल को सौराष्ट्र के राजपूतों और गोहिल समाज एक महान योद्धा के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और सोमनाथ को आज अटूट बनाने के लिए हमीरजी गोहिल का एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, कितने भी आक्रांता आए भारत पे और कितना भी उन्होंने सोमनाथ को खंडित करने की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो संदेश रहा वो यही रहा कि भारत एक है। भारत को आप खंडित नहीं कर सकते, जितनी बार उसे खंडित करने की कोशिश करेंगे उतनी बार वो मजबूत होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे और यहां पर उन्होंने हमीरजी गोहिल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमीरजी गोहिल वो वीर योद्धा जो गुजरात में पैदा हुए थे और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को एक करने में, सोमनाथ मंदिर को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और हमीरजी गोहिल एक शिवभक्त राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। राजपूत वीरता और शिव भक्ति का प्रतीक हमीरजी गोहिल की कहानी आज हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। और कहते हैं कि हमीरजी गोहिल वो शिव भक्त थे जिनकी वीरता से दुश्मन भी घबराते थे। और ये अब तस्वीरें हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, उनके पुनर्निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके का योगदान सरदार पटेल का रहा, ना सिर्फ अखंड भारत की बात की जाए या खासतौर से अखंड सोमनाथ की हम बात करें, आज स्वरूप जो हम देख पा रहे हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को नमन करते हुए, याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण योगदान को जिसके चलते आज देश स्वाभिमान से इस पूरी दुनिया में सर उठाकर खड़ा हुआ है। वो सोच, वो विज़न उस वक्त जो सरदार पटेल ने दिया, उसी को सार्थक करते हुए और नए भारत, विकसित भारत का जो विज़न है, इसकी ओर अग्रसर भारत जिसकी लगातार जो झलक है वो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में एक अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ादी के बाद 1947 में जूनागढ़ के भारत में विलय के दौरान इस ऐतिहासिक मंदिर की जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था और ये उन्हीं की पहल ही थी जिससे एक आधुनिक सोमनाथ मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। और आज जो सोमनाथ मंदिर हम सबके आगे एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आस्था का प्रतीक, सभ्यता का प्रतीक, परंपरा का प्रतीक, जिसे बाद में 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। हमारे साथ यहाँ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, एक एक करके हम उन प्रतिमाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण, उसके जीर्णोद्धार के लिए एक अहम योगदान दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रधानमंत्री के आयोजित किया गया है, उसके लिए आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे आक्रांता जो आते थे, हमलावर आते थे, वो बार बार सोमनाथ के मंदिर को ही क्यों तोड़ते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि सोमनाथ मंदिर एक ऐसा प्रतीक है भारतीय संस्कृति का, भारत की विरासत का, हजारों लाखों साल की जो हमारी धरोहर है, उसको नष्ट करेंगे तभी जाकर ये जो भारत है इसको हम भुला सकेंगे, लोग भूल जाएं इसकी संस्कृति को। तो ये इसीलिए अभी ये जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। आप सोचिए कितने लोगों को याद रहता कि जनवरी यानी 1000 साल पहले इसी जनवरी के महीने में महमूद गजनवी ने आकर सोमनाथ को तोड़ा था जी। अब ये सब चीज़ें इतिहास के पन्नों से निकाल कर उसको फिर से भारत की जनता, भारत के जितने भी भारतवंशी दुनिया में बसे हुए हैं, उनको ये याद दिलाना कि हम पर जिस तरह से हमले हुए, हम
उनको भूले नहीं हैं और हमने अपनी विरासत को दोबारा से फिर से जिंदा किया है। और इसीलिए आज सोमनाथ का मंदिर जो है वो प्रतीक बन गया है कि हमारी विरासत को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको भी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये जो पर्व मनाया जा रहा है ये उस बात का प्रतीक है। और दूसरा एक बात और प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ एक तरह से घोषणा कर दी है कि अगले साल यानी 2026 में फिर तक ये पर्व चलेगा, क्योंकि अगले साल ये मंदिर सोमनाथ मंदिर दोबारा से बनकर जब जनता के लिए खोला गया था तो उसको 75 वर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार के पर्व का आयोजन करना, इतिहास के पन्नों से उस तरह की बातों को निकाल कर लाना, ताकि हम नई पौध जो है, नई जनरेशन जो है वो अपनी विरासत को भूले नहीं और अपने इतिहास को भी नहीं भूले। क्योंकि इतिहास को जब हम याद करेंगे कि कैसे कैसे अत्याचार हुए और किस किस तरह से हमारी अस्मिता को मिटाने की कोशिश की गई, उसको अगर हम याद करेंगे तभी हम आज की नई पीढ़ी को उसी तरह की धरोहर की याद दिलाएंगे, अपनी संस्कृति की याद दिलाएंगे। ये मंदिर की तस्वीरें जो हैं मंदिर वो फिलहाल अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी सोमनाथ मंदिर अपने आप में जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत की जब हम बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक, जिसको लेकर लगातार न जाने कितनी बार आक्रमण किए गए, विध्वंस किया गया, लेकिन आज फिर से इस संकीर्तन की ऊर्जा के साथ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।